हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कमेंट आया है कि स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब हम छत की ढलाई कर रहे हैं तो छत की मोटाई कितनी रखनी है, छत की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है और कंक्रीट का रेशियो क्या रखना है। जैसा कि मैं आपको ये जो कमेंट है मेंशन कर रहा हूँ, कमेंट में पूछा गया है कि स्लैब की मोटाई क्या होनी चाहिए और मसाला कैसे बनाएं। मसाला बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि कंक्रीट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम स्लैब से रिगार्डिंग ये जो भी क्वेश्चंस आए हैं थिकनेस से रिगार्डिंग या फिर कंक्रीट रेशियो के रिगार्डिंग, इसके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे और डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे कि कंक्रीट किस तरीके का बनाना है और स्लैब की थिकनेस क्या रखनी है। और लास्ट में मैं आपको 2-3 सीमेंट भी ऐसे बताऊंगा, सीमेंट जो मैंने पर्सनल यूज करे हैं साइडों पर और उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। तो छत की ढलाई में आपको सीमेंट कौन सा यूज करना है मैं प्रॉपर कंपनी का नाम के साथ मेंशन करूंगा, तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि जब भी हम घर बनवाते हैं तो स्लैब की थिकनेस क्या रखनी है, यानी स्लैब की कितना मोटा ढलाई करें, स्लैब की कास्टिंग कितनी मोटी करें, उसकी थिकनेस क्या रखें, ये लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं। अगर आप किसी मिस्त्री से 2-3 मिस्त्री से पूछते हैं तो वो सब अपने काम के अनुभव के हिसाब से बताएंगे, कोई स्टैंडर्ड तरीका आपको नहीं बता पाएगा। मिस्त्री अलग बताएगा, ठेकेदार जो है वो अलग अलग बताएंगे और रिश्तेदार तो सबसे बड़े इंजीनियर होते हैं, वो तो हमेशा आपको कंफ्यूज ही करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको इनसे नहीं पूछना होता है, आपको पूछना होता है इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से कि स्लैब की थिकनेस क्या रखनी है। क्योंकि स्लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन में, सबसे हैवी मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। और अगर स्लैब खराब हो गया, स्लैब जो है कास्टिंग अच्छे से नहीं हुई, स्लैब पतला हो गया, तो सीलन धमक बहुत सारी चीजों से आप परेशान रहते हैं। और स्लैब अगर आपका कमजोर हो गया तो घर भी आपका कमजोर रहेगा और उसमें पूरा का पूरा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी लोग स्लैब की कास्टिंग कराते हैं तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि कैसे होगा, कितना इसका थिकनेस रखना है, कंक्रीट क्या बनाना है, इन सारी चीजों के से रिलेटेड लोग ढेर सारे जो है क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। पर ये एक लेटेस्ट कमेंट आया था तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे जब लोगों का ये सवाल है तो इस पर वीडियो मुझे बनाना चाहिए और आपको इसके बारे में बताना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्लैब की मोटाई के बारे में। देखिए, स्लैब की जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरीके का घर बनवा रहे हैं, जो छोटा कंस्ट्रक्शन है, आपको सिर्फ उसमें रहना है, रहने से रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं, यूटिलिटीज होती हैं, आपको वही स्टोर करना है, वही रखना है। जैसे कि बेड, सोफा, अलमीरा, छोटे मोटे चीजें आपको यूज करनी है, आपको बहुत हैवी स्टोरेज नहीं करना है, तो उसके लिए अलग रेशियो, उसके लिए अलग थिकनेस है। और अगर आपका घर इस तरीके का है कि आपका घर आप रेसिडेंशियल ही बना रहे हैं पर आपको चीजें स्टोरेज करनी है, तो उस केस में उसका मैटर दूसरा हो जाता है। और अगर आप कमर्शियल और बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि आप मॉल में हैं या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा शॉप बना रहे हैं जिसपे आप मल्टी स्टोरेज में आपको चीजें स्टोर करके रखनी है, तो उनके लिए सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल के बारे में। देखिए, जो हमारा IS कोड कहता है, IS कोड 456 हमारा ये कहता है कि स्लैब की थिकनेस 125 mm यानी 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। उससे पतला अगर आप स्लैब की थिकनेस रख रहे हैं तो आपका छत कमजोर है। जब आप छत पर किसी चीज को पटकते हैं या छत पर अपने आप को जंप करते हैं तो छत में एक आपको हल्का वाइब्रेट की तरह महसूस होता है, तो ये एक आपका वो नुकसान है। दूसरा, अगर आप 5 इंच से कम अपने स्लैब की थिकनेस रखते हैं तो अगर बारिश का पानी आता है तो उसमें सीलन की भी समस्या बहुत आपको आने आ सकती है। पानी भी और आप खाली चीज होगा, अगर स्टोर करके ऊपर रखेंगे और 125 mm से पतला आपने स्लैब की कास्टिंग करी है तो भी आपका स्लैब वहां से क्रैक हो सकता है, स्लैब में क्रैक्स दिख सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारे IS कोड ने क्या कहा है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 125 mm यानी 5 इंच से पतला स्लैब की कास्टिंग आपको नहीं करनी है। हमें जो स्लैब की मोटाई रखनी है वो 5 इंच रखनी है। बहुत सारे साइडों पर 4 इंच रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई 600 या 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट बना रहे हैं जिसमें हमको 2 स्टोरी बनानी है और एक छोटा परिवार रहना है, तो हम वहां पर 4 इंच दे सकते हैं। 4 इंच हम दे देंगे, ऊपर से वाटर प्रूफिंग की कोटिंग कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप पूरा प्रयास करें कि आप 5 इंच से पतला स्लैब की कास्टिंग न करें, जो कि हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। ये हो गया हमारा स्लैब की मोटाई। अब हमारा होता है कंक्रीट रेशियो के बारे में। देखिए, कंक्रीट रेशियो के बारे में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप रेडी मिक्स कंक्रीट मंगाते हैं, RMC मंगाते हैं, तो वो साइट पर आप जिस ग्रेड का बोलेंगे, आप M20 ग्रेड का बोलेंगे तो M20 ग्रेड का, M25 ग्रेड बोलेंगे तो M25 ग्रेड का कंक्रीट बन करके आ जाएगा।
M20 ग्रेड क्या होता है, जैसे समझिए कि M मतलब मिक्स, 20 मतलब क्या है कि उसका उतने 28 दिन के बाद उतना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये एक अलग विषय है, मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं। अभी मैं इसको डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने RMC, आपने रेडी मिक्स कंक्रीट बना मंगवाया, आपने प्लांट पे बोल दिया कि आपको इतने क्यूबिक मीटर आप जो है चाहिए, तो वो बन करके परफेक्ट रेशियो के साथ आ जाता है। लेकिन अगर आप मैनुअली साइट पर बनवा रहे हैं या कंक्रीट मिक्सिंग आपने साइट पर मंगा रखी है, आप उससे बनवा रहे हैं, तो अक्सर विलेज साइड में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, जहाँ पर मेरी कंपनी काम करती है, यहाँ पर मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम यही फेस करे हैं कि लोग जो कंक्रीट बनाते हैं वो 1-2-3 के रेशियो का बनाते हैं। अब 1-2-3 क्या है, एक हमारा सीमेंट है, एक बैग लोग सीमेंट यूज करते हैं, 2 बैग लोग सैंड यूज करते हैं और 3 बैग लोग एग्रीगेट यूज करते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। लोग काम चलाने के लिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं, काम चलाना तो कैसे भी काम चल सकता है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से बात करें तो आपको कंक्रीट बनाना है स्लैब के लिए मिनिमम M20 ग्रेड का काम। अब M20 ग्रेड समझ लीजिए क्या होता है। एक बैग अगर आप सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो 1.5 बैग आप सैंड का यूज करेंगे और 3 बैग आप गिट्टी डालेंगे। एक बैग सीमेंट, 1.5 बैग रेती और